हुजूर मौलाए कायनात मस्जिद में आया, एक बंदा बयान कर रहा था और आपने फरमाया तुझे नासिख मनसूख का पता है? उसने कहा जी मुझे इसका। फरमाया हलकता व अहलकता, तू आप भी बर्बाद हुआ और लोगों को भी बर्बाद कर रहा है। अभी तुमको खबर ही नहीं है कि नासिख मनसूख नसख ये क्या चीज होती है, और सारे बैठे हैं तबलीग करने के लिए। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, इल्म उठा लिया जाएगा और कैसे बेकब्ज़िल उलमा, उलमा उठा लिए जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा? फरमाया लोग जाहिलों को अपना इल्मी पेशवा बना लेंगे। ये होना है, लेकिन मेरे आका ने इसलिए खबर दी है कि मेरी उम्मत बच जाना, मेरी ये हदीसें सुन के अपने आप को बचा लेना। अच्छा देखें, ये मैं लफ्ज बोलने लगा हूं, नाराज ना होना इससे, ये लफ्ज बिल्कुल ठीक है, आप किसी से पूछ लें, गौर कर लें बाद में। देखें, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती जी, अगर मैं स्टीयरिंग पे मुझे कोई बिठा भी देगा तो मैं कहूंगा जी बैठ जाऊंगा, फूक शूक मार दूंगा, उसके बाद उठ जाऊंगा, मुझे चलानी नहीं आती। झिझक है ना भाई, ये काम नहीं आता बंदे को। लेकिन वो ऐसे बेशर्म होंगे, उलमा नहीं होंगे पर उलमा की सीट पे बैठ जाएंगे। झिझक भी नहीं होगी कि यार ये हमारा काम नहीं है, हम किसी का किबला दुरुस्त नहीं कर सकते, हम किसी को मसला नहीं बता सकते, हम किसी को कुरान नहीं सिखा सकते। वो ये बेशर्म का लफ्ज मैंने इसलिए बोला है कि बंदा झिझक महसूस करता है, ये काम ही मेरा नहीं है, लेकिन वो झिझक महसूस नहीं बोलें, झिझक महसूस बैठ जाएंगे, बराजमान हो जाएंगी, मिंबरों पे, कुर्सियों पे, मसानीद पे, मसनद पे बैठ जाएंगे और सजे अपनी जाहिरी गेटअप और हुलिया उस तरह का बना के बैठे होंगे। अब रिजल्ट क्या होगा? अल्लाह अकबर, ये मेरे हुजूर का फरमान है और इसको जहन में रखें। सरकार ने फरमाया दल्लू, ये ना सोचना कि जनाब ये भी आलिम है, ये भी बात कर रहे हैं, इनके भी, और ये हमारा वो दौर आ गया है, वो दौर आ गया है जब इल्म की दलील क्या है अजहर साहब, इल्म की दलील क्या है और तहकीक की दलील क्या है और बड़ा मौलवी होने की दलील क्या है। सब्सक्राइबर जिसके ज्यादा होंगे वो बड़ा मौलवी होगा। ये हमारे दौर में इल्म की दलील है। ये नहीं कि उसने 10 दफा अल्लाह का कुरान पढ़ाया हो, उसने 20 दफा बुखारी शरीफ पढ़ाई हो, हाँ जी, उसने किसी बड़े आलिम से कुरान और सुन्नत को सीखा हो, नहीं, जिसके यूट्यूब पे बंदे ज्यादा देखने वाले वो बड़ा आलिम है। ये क्या है? दल्लू, मेरे करीम ने फरमाया वो खुद भी गुमराह होंगे व अदल्लू, और जो उनके ये मेरे हुजूर का फरमान है। फरमाया व अदल्लू, पीछे लगने वालों को गुमराह करेंगे। उनके पीछे लगने वाले जो लोग हैं, चलने वाले लोग हैं, वो राह रास्त और सिराते मुस्तकीम पे नहीं होंगे। और मैं आपको एक निशानी बता रहा हूं, ये हमारे यहाँ मकूला मौजूद है, अल इल्मु बित्तअल्लुम। इल्म कैसे बंदे के पास आता है? वो किसी से सीखे तो इल्म आता है। आप साइकिल को पंचर नहीं लगवाते उस बंदे से जिसने पंचर लगवाना सीखा ना, लगवाते हैं। आप कहते हैं ये ट्यूब का बेड़ा गर्क हो जाएगा, भाई इसने तो किसी से सीखा नहीं है। और मुझे मेरा दिल रो रहा है कि जो किसी से सीखा नहीं है हम उसको कुरान सिखाने के लिए मुंतखब करते हैं। सुनो जी, चैनल लगाओ जी, ये क्या कह रहे हैं, इनकी राय क्या है। तो रास्ता वो होता है सिराते मुस्तकीम, रास्ता होता ही वो है जिस पे कोई पहले चला हो और पीछे बंदा उस पे चले, जो 14 सदियों को बाईपास करके कहे कि मेरा कोई उस्ताद ही नहीं है, मेरा कोई पेशवाई नहीं है, मेरा कोई रहनुमाई नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट पहुंचा है। तो उसका मसला नहीं है, उसने तो अपना काम करना है। मसला उनका है जो बेपीरे को पीर बना रहे हैं, जो उसको जिसका अपना पेशवा नहीं है उसे अपना पेशवा बना रहे, जो बेउस्ताद को अपना उस्ताद बना रहे। भाई कोई कड़ी तो होनी चाहिए, कोई सिलसिला तो होना चाहिए। इसलिए मेरे आका का ये फरमान ज़हन में रखिए। सरकार ने फरमाया दल्लू व अदल्लू, वो खुद गुमराह होंगे और लोगों को गुमराह